आज हम स्टेप्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहला स्टेप है लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर वर्ड्स के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई और एनालाइज किया जाता है और इसके हेल्प से लेक्सिकल एनालिसिस टेक्स्ट के पूरे चंक को डिवाइड कर पाता है इनटू वर्ड्स, इनटू सेंटेंसेस, इनटू पैराग्राफ्स। अब जो अगला स्टेप है दैट इज सिंटैक्टिक एनालिसिस। सिंटैक्टिक एनालिसिस को हम पार्सिंग भी कहते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि सिंटैक्स का मतलब क्या होता है। देखो, एक टेक्स्ट को या किसी इनपुट को हम सिंटैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तब कहेंगे जब वो टेक्स्ट या जब वो इनपुट ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। तो बेसिकली सिंटैक्स डील्स विद ग्रामेटिकल रूल्स। तो बेसिकली सिंटैक्टिक एनालिसिस के अंदर ये चेक किया जाता है कि वेदर द गिवन इनपुट या द गिवन टेक्स्ट इज करेक्ट फ्रॉम द सिंटैक्स पॉइंट ऑफ व्यू और नॉट। अगर एकदम आसान भाषा में कहूँ तो सिंटैक्टिक एनालिसिस के अंदर ये चेक किया जाएगा कि जो भी दिया गया इनपुट है या जो भी दिया गया टेक्स्ट है वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना रहा है क्या। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास विच इज, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें ये टेक्स्ट एज एन इनपुट दिया गया है, ओजस इज गुड नॉट टू। नाउ दिस टेक्स्ट इज नॉट प्रॉपर फ्रॉम अ स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। इसका स्ट्रक्चर राइट है ही नहीं और ये ग्रामर रूल्स को भी फॉलो नहीं कर रहा है, and that is the reason why this text is syntactically wrong। ठीक है, अब जो अगला स्टेप है that is semantic analysis। अगर मैंने तुम लोग को एक सेंटेंस दिया which is अनुष्का's favorite movie is Delhi Belly। अब ये सेंटेंस सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग के वजह से तुम इस सेंटेंस का मीनिंग समझ पाओगे। तुम ये समझ जाओगे कि एक अनुष्का नाम की लड़की है और उसके फेवरेट मूवी का नाम है दिल्ली बेली। बेसिकली तुम्हारे दिमाग की वजह से इस सेंटेंस का मीनिंग समझ जाओगे, यही मैं कह रहा हूं, राइट। बट अगर तुमने इस सेंटेंस को कंप्यूटर को दिया या इस सेंटेंस को कंप्यूटर में एज एन इनपुट डाला तो कंप्यूटर कैसे समझ पाएगा एक सेंटेंस या एक इनपुट का मीनिंग। तो यहां पे सिमेंटिक एनालिसिस हमारे पिक्चर में आता है। सिमेंटिक एनालिसिस की मदद से कंप्यूटर किसी भी दिए गए टेक्स्ट का, किसी भी दिए गए इनपुट का मतलब या मीनिंग समझ पाता है अगर उस दिए गए टेक्स्ट या अगर उस दिए गए इनपुट का मीनिंग है तो। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास विच इज दिस। लेट्स से फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के अंदर हमने ये सेंटेंस डाला विच इज द टेबल इज ऑन द सीलिंग। अब इस सेंटेंस का या इस टेक्स्ट का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो बेसिकली इस सेंटेंस का मीनिंग बनता ही नहीं है एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस सेंटेंस इज सिमेंटिकली रॉन्ग। ओके, अब हम अगले स्टेप के ऊपर जंप करते हैं विच इज डिस्कोर्स एनालिसिस। नाउ व्हेन इट कम्स टू डिस्कोर्स एनालिसिस, सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू ईच अदर, दिस इज कॉल्ड एज डिस्कोर्स। अब बहुत बार क्या होता है कि एक सेंटेंस अपने अपकमिंग सेंटेंस के साथ या अपने प्रीवियस सेंटेंस के साथ रिलेटेड हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अनुष्का लव्स ओजस, दीपिका लव्स हिम टू। अब ये जो दूसरा सेंटेंस है विच इज दीपिका लव्स हिम टू, हाउ दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू इट्स प्रीवियस सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज हिम। अब हिम जो है वो ओजस को रेफर करता है क्योंकि हिम मतलब मैस्कुलिन कैरेक्टर, मतलब एक आदमी, एक लड़का, एक मेल, ठीक है। तो पिछले सेंटेंस में मेल बस एक ही है विच इज ओजस एंड दैट इज हाउ द सेकेंड सेंटेंस इज रिलेटेड टू द फर्स्ट सेंटेंस। तो जब एक ऐसा पैराग्राफ होता है या एक ऐसा पूरा का पूरा टेक्स्ट या चंक होता है जिसके अंदर सेंटेंसेस आर रिलेटेड टू ईच अदर या सेंटेंसेस आर रिलेटेड टू इट देयर अपकमिंग सेंटेंसेस और देयर प्रीवियस सेंटेंसेस, तो ऐसे पैराग्राफ के साथ, ऐसे पूरे के पूरे चंक ऑफ टेक्स्ट के साथ डिस्कोर्स एनालिसिस डील करता है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि व्हेन इट कम्स टू स्ट्रक्चर्स, व्हेन इट कम्स टू chunks of texts, when it comes to paragraphs जहाँ पे sentences are related to their upcoming sentences or previous sentences या basically where sentences are related to each other, तो discourse analysis helps computer या helps system to understand the meaning of these paragraphs. Discourse analysis helps computer or system to understand the meaning of these chunks of texts. Discourse analysis helps the computer or system to understand the meaning of these structures, ठीक है। तो discourse analysis ये होता है। Now the next step, which is the last step as well, is pragmatic analysis। अब pragmatic analysis को समझाने से पहले मैं आपको मेरे नोट्स के बारे में एजुकेट करना चाहता हूँ।
व्हेन इट कम्स टू एग्जाम, या अगर तुम्हें लेक्चर एग्जाम के लिए देख रहे हो तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर एक तुम्हें प्रॉपर तरीके से लिखने पड़ते हैं, तभी जाकर तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स मिल पाते हैं। और ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से लिखे हुए मिल जाएंगे। नोट्स के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। नाउ व्हेन इट कम्स टू प्रैग्मेटिक एनालिसिस, तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि एक सेंटेंस के दो मीनिंग हो सकते हैं। एक होता है उसका एग्जैक्ट मीनिंग और एक होता है उसका इंटेंडेड मीनिंग। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेंटेंस है, विल यू क्रैक ओपन द डोर, आई एम गेटिंग हॉट। अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्योंकि क्रैक का मतलब तोड़ देना होता है, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग निकलता है कि दरवाजे को तोड़ दो क्योंकि मुझे गर्मी हो रही है। बट क्या हम ये कहना चाहते हैं, क्या हम ये चाहते हैं कि सामने वाले इंसान दरवाजा तोड़ दे? नहीं, राइट। और इसीलिए ऐसे सिचुएशंस में इंटेंडेड मीनिंग को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या बेसिकली एक सेंटेंस का इंटेंडेड मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी सेंटेंस का इंटेंडेड मीनिंग क्या है? इंटेंडेड मीनिंग बस ये है कि भाई दरवाजे को थोड़ा सा खोल दो क्योंकि मुझे गर्मी हो रही है, ये उसका इंटेंडेड मीनिंग है। तो ऐसे सिचुएशंस में एक सेंटेंस का इंटेंडेड मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और प्रैग्मेटिक एनालिसिस यही करता है। प्रैग्मेटिक एनालिसिस हेल्प्स कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्स्ट और पर्टिकुलर इनपुट और द गिवन सेंटेंस, या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि प्रैग्मेटिक एनालिसिस एक्सट्रैक्ट्स द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द गिवन टेक्स्ट और ऑफ द गिवन इनपुट और ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, थैंक यू सो मच।